क्या आप जानते हैं कि भारत का इतिहास एक ऐसे दौर से भी गुजरा है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब विज्ञान, कला, साहित्य, गणित और प्रशासन अपने चरम पर थे। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के उस युग की जिसने भारत की दिशा और दशा बदल दी। गुप्त साम्राज्य की नींव 3rd सेंचुरी सीई में श्रीगुप्त ने रखी थी, लेकिन इसे ताकत और विस्तार मिला चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। उनके बाद समुद्रगुप्त ने इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन साथ ही उन्होंने कला और संस्कृत को भी संरक्षण दिया। प्रयाग प्रशस्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उनके शासन में कला, साहित्य और विज्ञान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां छुई। नवरत्नों की सभा की शुरुआत भी यहीं मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी। खगोल शास्त्र में भी गुप्त युग का बड़ा योगदान रहा। दशमलव पद्धति और ग्रहों की चाल का ज्ञान इस काल की ही देन है। गुप्त काल में बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तिकला ने नए आयाम प्राप्त किए। अजंता एलोरा की गुफाएं इसी युग की उत्कृष्ट कला है। गुप्त प्रशासन एवं केंद्रीकृत व्यवस्था थी, पर स्थानीय स्तर पर भी स्वतंत्रता थी। वर्ण व्यवस्था का पालन होता था। व्यापार, कृषि और मुद्रा प्रचलित थी। गुप्त साम्राज्य की गिरावट की शुरुआत हुणों के आक्रमण से हुई। कमजोर उत्तराधिकार और बाहरी आक्रमणों ने इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया। गुप्त काल भले ही समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे साहित्य, गणित और संस्कृत में जीवित है। यह काल हमें सिखाता है कि जब धर्म, ज्ञान और शक्ति का संतुलन होता है, तभी एक समाज स्वर्ण युग की ओर बढ़ता है।